हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं उनके दिल के मैसेजेस आपके लिए क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है या फिर दिल की बात नहीं करें, देखते हैं इन मैसेजेस के थ्रू आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है वो दिल में जो छुपा रहे हैं या फिर बता नहीं रहे हैं। सो पर्सन जो भी है, रीडिंग मतलब जनरल कलेक्टिव है, पर्सन मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं। सो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। सो लेट्स सी कि कितने मैसेजेस आपसे रिजोनेट हो रहे हैं, किसने नहीं। ओके, कन्फेशन, आई फील जेलस, एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। यस, ये तो एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और ये अभी इस मैसेजेस के थ्रू कहना चाहते हैं यस, आपके लिए ना बहुत जेलस और गुस्सा फील कर रहे हैं क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये मे भी अभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे या ले पा नहीं रहे, लेकिन ये आपसे ही प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपको किसी और के साथ देखते हैं या कुछ है ना, और ये अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं कर सकते, आपको पा नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा जेलस एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस। शायद आप इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है या नो कॉन्टैक्ट जोन में डाला है या समहाउ आपको वो ढूंढ रहे हैं, आप ही को ढूंढ रहे हैं। शायद ये पर्सन ना सच्चे प्यार की तलाश में है, जो भी रीज़न से। मतलब प्यार तो आप तो कहते हैं, लेकिन इन्होंने सच्चा प्यार ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन घूम फिर के जैसे आप ही को ढूंढ रहे हैं ऐसा लग रहा है। माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर दैन डिस्टेंस बिटवीन अस। चाहे आपके बीच में कितनी भी दूरियां हो, कितने साल की हो, कितनी डिस्टेंस की हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, लाइक देशों का फ़र्क है, स्टेट्स का फ़र्क है, जो भी है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है ना कि नहीं, कोई भी जो डिस्टेंस है, फिर वो समय का हो, टाइम का हो या जगह का हो, हमें दूर नहीं कर सकता। कन्फ्यूजन, आई मीन डायलेमा वेदर इट्स येस और नो। शायद आपने कुछ कहा हो या फिर इन्हें कुछ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, जो भी है। कन्फ्यूजन की एनर्जी है, डायलेमा है उनकी तरफ, जो करना चाहिए कि नहीं है, येस और नो है, वो चीज़ है। कांस्टेंट, लविंग यू इज़ लाइक अ ब्रीदिंग। ये सबसे खूबसूरत मैसेज है। कांस्टेंट, हमेशा हमेशा के लिए। लविंग यू इज़ लाइक अ ब्रीदिंग एंड हाउ कैन आई स्टॉप। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आपसे प्यार करना मतलब एक सांस लेने जैसा है। सो प्यार करना नहीं है, ऐसे अगर कहे तो ये सांस लेना ही बंद कर देंगे या बंद करनी पड़ेगी। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और पता नहीं क्यों अचानक से वो सॉन्ग, पुरानी सॉन्ग की लाइन याद आई, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक हमसफ़र चाहिए वाली चीज़ है। रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, गिल्टी फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जैसे बात की है, बिहेव किया है, एक्शन लिया आपके लिए या नहीं लिए है, उसके लिए स्पेशली जो बात की है उसके लिए रिग्रेट है, और अगर एक्शन नहीं लिए है तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर मैसेजेस हैं कुछ लोग के लिए, बहुत ज़्यादा। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम यू। इनके कोई शब्द है, कुछ बात है जो इनकी गलती थी बट इन्होंने आपको ब्लेम किया है। तो ये इस बात के ना कन्फेशन दे रहे हैं या फिर ये बात मान रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट फर्स्ट। सो इन्हें ये आपकी मेमोरीज़ में बहुत खोते हैं, मेमोरीज़ हो या इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा खोते हैं। तो आज भी उनको वो दिन याद है जिस टाइम आप पहली बार मिले थे या फिर लास्ट बार मिले हैं, क्योंकि एक मेमोरी है जिसे आपकी वो जो इमेज है, छवि है, वो जिस बार बार याद आती है, ये पर्टिकुलर याद करते हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू। फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रोमांटिक फील करें आपके लिए। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। ये अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। शायद इन्हें
खुद रियलाइज़ नहीं हुआ कि इतने वक्त के बाद, इतने दूरियों के बाद, इतने सेपरेशन के बाद और इतना कुछ होने के बाद शायद ये फीलिंग वैसे नहीं रहेगी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये फीलिंग्स सिर्फ वैसी ही नहीं रही, उनकी ज़्यादा इंटेंस हो गई है, बढ़ गई है। आई फील यू, आई डोंट नीड इट। सो कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि कुछ तो है जो आपकी तरफ बदला है, आपकी एनर्जी वाइज या आपके बिहेवियर वाइज कुछ तो बदला है। तो ये मैंने कहा ना, जेलस हो रहा है, गुस्सा हो रहा है किसी और के साथ आपको देख के, या दूर हो रहे हैं ऐसा देख के। और मैंने शाम की रीडिंग में कहा था ना कि इनको शायद कोई सपना आया है या कुछ ऐसी बात पता चली उसकी वजह से। सो मुझे ऐसा लगता ना कि आपको अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। इट वॉज़ हार्ड टू लेट यू गो। तभी उस वक्त की बात कर रहे हैं कि इनके लिए वो तभी भी आसान नहीं था। आपको ऐसा लगा था शायद, बट इनके लिए तभी भी आसान नहीं था। आई फील गिल्टी ऑफ आर डाउटिंग ऑन यू। सो बहुत सारे चीज़ों के लिए उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, स्पेशली अगर उन्होंने डाउट किया था आपके ऊपर। आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये बहुत ज़्यादा आज अट्रैक्शन की एनर्जी में, रिग्रेट की एनर्जी में, मतलब आप ही की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है किसी भी तरह से। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। सो हो सकता है कि इन्होंने आपको इस बात के लिए मना किया हो या दूर किया हो कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड जोन किया था आपको। तो अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, दोस्ती से बढ़कर है कुछ ये। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। अगेन बहुत पर्टिकुलर मैसेजेस है कुछ लोगों के लिए कि यस, इन्हें ऐसा लगता है ना, काश मैं अपने शब्द या अपना वो डिसीजन वापस ले सकता या ले सकती। सो बहुत सारे मैसेजेस है और बहुत खूबसूरत है कि ये इंसान आपके लिए आज बहुत ज़्यादा मिसिंग वाइब्रेशन सेंड कर रहा है और आपको ये फील हो रहा है। और अट्रैक्शन की एनर्जी भी उतनी है और हो ना हो आपको वो फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।